हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल KFSD चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा सुपर टेट 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुई थी 69,000, उसमें जो पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का जो पोर्शन है वो इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। काफ़ी अच्छे प्रश्न लिए गए थे, काफ़ी अच्छे प्रश्न थे, कुछ प्रश्न काफ़ी ईजी भी थे। तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के जो प्रश्न होते हैं उनको हल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सीधा चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और पहला जो प्रश्न है आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयब जी या हकीम अजमल खां। तो दोस्तों, इसका आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों, ये 1887 में जो मद्रास में अधिवेशन हुआ था, जिसका अब नाम है चेन्नई, पहले मद्रास था, जो कि थर्ड यानी तीसरा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें जो अध्यक्षता की थी वो बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी और वो भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। कोई कमेंट करके बताएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, चलते हैं सीधा अपने दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारा दूसरा है आपके स्क्रीन पर, साइमन कमीशन के विरोध में हुई लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहे थे, तो कौन से नेता की लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी? गोविंद बल्लभ पंत, लाला लाजपत राय, डॉक्टर सत्यपाल या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अंग्रेज़ों द्वारा हुई लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो साइमन कमीशन था वो भारत आया था 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। इसी के विरोध में लाठीचार्ज हो गई थी और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। सवाल नंबर हमारा नेक्स्ट है, सवाल नंबर तीसरा, लोकसभा द्वारा पारित होने वाला धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श हेतु कितने दिन तक रख सकती है? अधिकतम की बात कर रहा है। ऑप्शन है आपके 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन या 16 दिन। यानी लोकसभा द्वारा कोई भी धन विधेयक पारित होता है, अगर राज्यसभा में जाता है तो विचार विमर्श के लिए अधिकतम राज्यसभा अपने पास कितने दिन तक रख सकती है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी 14 दिन के लिए रख सकती है। तो 14 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ है, बिल्कुल ये आ गया। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। देखिए, यहाँ पर एक सबसे पहले भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसका दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। अब वो कन्याकुमारी नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कन्याकुमारी जो यहाँ पे है चेन्नई में, वो कहाँ पर उसकी स्थिति? तो ऑप्शन नंबर ए है, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में और या भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो इसका जो राइट आंसर आप बताएंगे वो कमेंट करके बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा के उत्तर में। कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कोई कमेंट करके बताएगा कि वो कौन कौन से 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है कौन? भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। तो दोस्तों, चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर 5वां है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है आपके स्क्रीन पर। 5वां सवाल है, निम्न समुद्री धाराओं में कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? अगर आप सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपने महासागर या महासागर की धाराएं नहीं पढ़ी हैं तो आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो पूछा जा रहा है कि निम्न समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की नहीं है? तो लेब्राडोर अटलांटिक महासागर की है, फ्लोरिडा भी है, कनारी भी है, लेकिन अगुल हास धारा नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, अगुल हास अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, ये हिंद महासागर की धारा है। तो याद कर लीजिएगा, हिंद महासागर की धारा है। और सवाल में जहाँ नहीं लिखा रहता है वहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, तो नहीं शब्द को ज़रूर नोट किया करिए। एक लल्लन टॉप सा और हलवा सा क्वेश्चन है, हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नाथुला दर्रा पासेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? असम, सिक्किम, नागालैंड या राजस्थान? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। सिक्किम में और कौन सा दर्रा है ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक ट्रिक है, सिकंदरनाथ जलेबीला। तो सिक्किम, नाथुला और एक है जिलेपला। क्या? जिलेपला। ये जो दर्रा है ये भी कहाँ है? ये भी सिक्किम में है। दोस्तों, चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट तरफ। सवाल नंबर 7वां आपकी स्क्रीन
आता हुआ। भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, परिवार का उपभोग व्यय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिवार का उपभोग व्यय। आय मतलब इनकम होता है, व्यय मतलब खर्च होता है। तो प्रति व्यक्ति से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। पूरा परिवार कितना खर्च करता है, इससे भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। सवाल नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर। इनमें से भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एक ऐसा प्रश्न जो कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम हो भारत में जहाँ पर ये प्रश्न ना पूछा गया हो। तो इसका जो राइट आंसर आप बताएंगे कि भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष दोस्तों हैं ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1911 में हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1911। यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया था, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी फिक्स नहीं थे। उसके बाद 2 दिन बाद जो 11 दिसंबर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, ये जो भारत का संविधान सभा की अध्यक्ष हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहले कब हुई थी? 1946 को हुई थी और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन वो अस्थायी थे, वो इस्टेब्लिश्ड नहीं थे। उसके बाद जो दूसरी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष स्थायी बना दिया गया था और ये भारत के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। अगर पूछ लेगा कि भारत के सबसे पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम अध्यक्ष या प्रथम स्थायी अध्यक्ष वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल नंबर 9वां, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 99% आने के चांसेस हैं, लेकिन इस बार इस तरह नहीं, किसी और तरीके से आएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। काकोरी षड्यंत्र केस जो हुआ था वो हुआ था सन 1925 में हुआ था। कब हुआ था इसकी एग्जैक्ट डेट? तो वो हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और इसमें काकोरी षड्यंत्र में काकोरी में एक ट्रेन लूटी गई थी, तो यही हुआ था। और इसमें पकड़े भी गए थे कुछ लोग। कमेंट करके बताइए कौन पकड़े गए थे, बहुत ही चर्चा का विषय है। और भारत सरकार ने वर्तमान जो भारतीय सरकार है उसने इसका नाम बदल के रख दिया है, इस नाम बदला गया है, और जो कि बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि सरकार का कहना है कि जो षड्यंत्र होते हैं वो होते हैं खराब होते हैं, वो अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए या कोई चोर ऐसे लोग करते हैं, लेकिन ये जो ट्रेन लूटी गई थी ये भारत के हित के लिए ही लूटी गई थी, इसलिए इसे षड्यंत्र नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भारत को अंग्रेज़ों ने गुलाम कर लिया था, अपने ऊपर कब्जा कर लिया था। तो ये भारत की आज़ादी के लिए इन क्रांतिकारियों ने ट्रेन लूटी थी, तो इसका जो नया नाम बदल के उन्होंने रख दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या? काकोरी ट्रेन एक्शन। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिखेगा आपको इस बार जो सुपर टेट होगा कि काकोरी षड्यंत्र जो केस हुआ था उसका नया नाम क्या है, वो है काकोरी ट्रेन एक्शन। सवाल नंबर नेक्स्ट है, और ये आखिरी सवाल है क्योंकि 10 ही प्रश्न होते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही चर्चित प्रश्न, ये भी आने के बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा होगा ये सवाल तो पुराने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ताल्लुक जो है इस ज़माने से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था? सबको पता होगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये सबको पता है। भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान ये कब स्थापित हुआ था? 1936 में हुआ था। और इसका जो पुराना नाम, कोई कमेंट करके बताएगा, उसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क इसका जो है ऑप्शन देख लीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान वो कौन था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1936 में स्थापित हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है जिम कॉर्बेट। और ये
1936। जिम कॉर्बेट नेशनल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, इसको कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और इसका जो पुराना नाम था वो था हेली नेशनल पार्क, और वर्तमान समय में इसका नाम बदल गया है रामगंगा नेशनल पार्क। क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क।